हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली अभी एक अपडेट निकल के ये आ रही है कि कनाडा की गवर्नमेंट ने या कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये अभी अनाउंस किया कि इंडियन डिप्लोमेट, एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को वहां से एक्सपेल कर दिया गया, या हम ये कहें वहां से निकाल दिया गया है। और इसके पीछे रीजन ये कहा जा रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट, एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट, उनका लिंक बताया जा रहा है कि उनका लिंक खासकर हरदीप सिंह निज्जर, ये जो पर्सन है, इनके मर्डर के ऊपर है। और उन्होंने ये भी कहा कि इनका मर्डर, मतलब ये जो है ना, बेसिकली इनको ये कहा जा रहा है कि ये एक कैनेडियन सिविलियन थे, एक कैनेडियन सिविलियन थे। इनके मर्डर के का लिंक जो है ना, ये एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर जा रहा है। और इस कारण से उसे एक्सपेल कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ये जो इंडियन सीनियर डिप्लोमेट है, वो रॉ के एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो, आपको मालूम है कि वहाँ के जो पार्लियामेंट, वहाँ स्पीच देते हैं, स्पीच में वहां पर इनका जो तर्क है बिल्कुल ये अलग रहता है, बिल्कुल ये अलग। जैसे G20 समिट में इंडिया में आए थे, G20 समिट में इंडिया ने के आने के बाद में कहीं ना कहीं दोनों की बॉन्डिंग, यानी मोदी गवर्नमेंट और जो मोदी की सरकार और जो ट्रूडो की जो बॉन्डिंग दिख रही थी, सही थी। ठीक है, ठीक ठाक था, ह्यूमिलिएशंस का थोड़ा सामना करना पड़ा, लेकिन ये इससे बियॉन्ड हट के हम बात करें तो दोनों बीच में ऐसा कुछ इश्यूज नहीं हुआ। कहीं न कहीं मोदी गवर्नमेंट ने ये भी इश्यू उठाया कि जो खालिस्तानी इश्यूज, इसको लेके बात किया गया। प्लस वहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेट हैं, वहाँ के एम्बेसी में, तो उनके ऊपर जो अटैक का इश्यू है या फिर उनको धमकी देने का इश्यू, इन पर भी बात किया गया। लेकिन यहाँ पर चीज़ें सामने निकल के नहीं आई। आपको बता दें कि ये जो मर्डर है ना, ये आज, इसकी मर्डर का जो सिलसिला मतलब सामने आ रहा है, और कहीं न कहीं ये बोला जा रहा है कि ये हरजीत सिंह जो निज्जर है, वो एक कैनेडियन सिविलियन है ना? इसका मर्डर लिंक बताया जा रहा है। और मतलब यहाँ पर बातें कुछ और वहाँ पर बातें कुछ और करना, ये कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि हिपोक्रेसी का एक एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर साफ-साफ ये कहा जा रहा है कि मिंट की तरफ से, कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो सेज इंडियन किल्ड खालिस्तान टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। यहाँ तो मतलब साफ-साफ इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ-साफ ये कहा है, बेसिकली ये मेलोनी जूली करके कुछ नाम है। तो उन्होंने ये साफ-साफ कहा है कि कनाडा 3 प्रिंसिपल को फ़ॉलो करता है, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि सत्य की खोज करना, ठीक है? भगवान बुद्ध की तरह। और दूसरे में ये कहा कि इन्होंने कि जो भी अ इंडियन सिविलियंस की जो डेथ हुई है, ये कनाडा का मैटर है। ये कनाडा का मैटर है, इसमें इंटरफेरेंस वो किसी दूसरे कंट्री को नहीं चाहता है। और तीसरी बात की सॉवरेनिटी अपने देश, और ये चीज़ें इंडिया के साथ में, इंडिया को कहीं न कहीं एक जवाब देने की कोशिश किया गया कि ये इंडिया ऊपर भी लागू होता है, कि दूसरे कंट्री में ये कहीं न कहीं साफ-साफ इंडिकेट किया गया है कि हमारे देश में खालिस्तानी इश्यू हो रही है, या फिर जो भी हो रहे, रेफरेंडम किया कराए जा रहे हैं, इसके पीछे कारण जो भी हो, आप हमारे कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। भले ही यहाँ से जो रेफरेंडम हो, चाहे फिर मुद्दा खालिस्तान का हो, इंडिया के लिए चला जाता हो, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये भले ही यहाँ का हो, लेकिन आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है? अब एक सवाल यही है आपके हरजीत सिंह निज्जर, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, इसमें यहाँ जाने से पहले आपको, यस, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में ये कहते हैं कि ये 18 जून 2023 इनकी यहाँ पर गोली मार के हत्या कर दी जाती है, ठीक है? और जो बेसिकली ये जो पर्सन था ना, ये पर्सन पंजाब से बिलॉन्ग करता था, और ये 1997 में कनाडा जाता है, वहाँ पर शिफ्ट होता है, एज़ ए प्लम्बर की तरह वो काम करता है वहाँ पर। इन वो शादी भी करता है, 2 बच्चे भी होते हैं, और वहाँ पर बहुत टाइम के बाद में खालिस्तान मिलिटेंसी वहाँ पर चलाना स्टार्ट होता है, जो, और ये बेसिकली जो कनाडा से माइग्रेट करते हैं, उन लोगों का ग्रुप बनाकर खालिस्तानी मिलिटेंसी ये स्टार्ट करते हैं। और कहीं न कहीं ये कहा जाता है, ये मास्टरमाइंड है खालिस्तान टाइगर फोर्स का। ये तो नाम बड़ा फेमस है, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ग्रुप है, और इसे इंडिया ने बेसिकली, ये जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है, इसी का मास्टरमाइंड ये था, ठीक है? और इनके ऊपर अभी रिसेंटली 10 लाख के इनाम भी है। 2020 को इसके ऊपर जो टेररिस्ट जो ग्रुप है, ये मतलब बैन किया गया था, और टेररिस्ट डेजिग्नेट भी किया गया था। इसके बाद में यही वो पर्सन है जो कहीं न कहीं 2007 में जो खासकर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसमें पंजाब के लुधियाना में, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल यही माने जाते हैं कि जिसमें 40 लोगों की जानें भी गई थी, ठीक है? प्लस ये कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय सिख संगठन जो प्रेज़िडेंट था, इसके ऊपर इसका जो प्रेज़िडेंट रहा है, खासकर रुलदा सिंह, ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व था असैसिनेशन में, खास केस। और यहाँ पर कनाडा, यूके, यूएस बोल सकते हैं कि यहाँ पर बार-बार ये अटैक की धमकी देता है। 10 लाख रुपए के इनके ऊपर इनाम भी है, और बेसिकली एनआईए ने ये अनाउंस किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो
वहाँ की जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल ये एक अलग ही एक ट्रैक में वो चल रही है। आपको बताना चाहते हैं कि पूरे सिख का जो पॉपुलेशन है ना, इसके पीछे रीज़न ये कहा जा रहा है कि पूरे सिख का जो पॉपुलेशन है वो कनाडा में, वो करीब-करीब मतलब 8 लाख मान के चलिए, ठीक है? अराउंड 8 लाख यानी कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 2% के आस-पास में। टोटल अगर हम ये कहें कि टोटल इंडियन जितने जो सेटल्ड वहाँ पर हुए हैं, वो तो मिलियन निकल जाएँगे, है ना? वो 10 लाख से भी ऊपर निकल जाएँगे। लेकिन जो सिख पॉपुलेशन है, इनका जो कंट्रीब्यूशन, इनका जो खासकर वहाँ के जो पॉलिटिक्स में एक बोल सकते हैं रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आपको हम एक लास्ट वीडियो में आपको बताए भी थे, जो जगमीत सिंह जो एनडीपी के जो लीडर थे रहे हैं, उनकी तरफ से भी खासकर जो स्पीच दिया गया वहाँ के पार्लियामेंट में, बहुत बुरी तरीके से इंडिया के बारे में उन्होंने कहा, बहुत बुरी तरीके से। और आपको बता दें कि जो जगमीत सिंह जो हैं, ये इंडिया के बारे में आए दिन बोलते रहते हैं। उन्होंने मतलब आप स्पीच गूगल में यूट्यूब पे सर्च करना, अब उनका सुनना, ठीक है? जिस तरीके से बोला गया, हमें नहीं लगा कि यहाँ पे उसकी स्पीच को रखना मतलब उतना मेहनत करना कि उसके वीडियो को निकाल के रखना। हमें नहीं लगा कि उसके वीडियो को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसकी स्पीच को देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो उनकी तरफ से सेम जिस दिन ट्रूडो स्पीच दिए पार्लियामेंट में, मंडे के दिन था। मंडे के उस दिन वो भी बोला और वो भी बहुत मतलब इस तरीके से कहीं क्रिटिसाइज़ किया गया मोदी गवर्नमेंट को खासकर। उन्होंने खासकर ये भी कहा कि स्पेशली मोदी गवर्नमेंट, है ना? तो ठीक है, वो अलग बात है पॉलिटिक्स किसी को टारगेट करना, लेकिन इंडिया के बारे में कहना, इंडिया को टारगेट करना, ये गलत है। ये हर भारतीय के गलत। तो बेसिकली ये तो एक इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन आपसे को एक बात बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ चीज़ चला, ये बातें इंडिया की तरफ जब इंडिया तक बात पहुँची, तो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर मतलब बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है कि ये एक एब्सर्ड और एक मोटिवेटेड है। और इंडिया रिजेक्ट करता है खासकर ऐसे एलिगेशंस को, जो कि खालिस्तानी लीडर के ऊपर मतलब बेसिकली जो इसका किलिंग है, उनके ऊपर ये चीज़ें दी जा रही है कि उनके किलिंग में सिविलियंस बोला जा रहा है, उनके किलिंग में इंडियंस का डिप्लोमेट्स का हाथ बताया जा लिंक बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें इंडिया साफ-साफ ये नेग्लेक्ट ये रिजेक्ट करता है। ये आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये तुरंत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसने साफ-साफ ये कहा एक्ट ऑफ वायलेंस जो कनाडा एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड है, ठीक है? और कहीं न कहीं इंडिया ये मानता है कि इंडिया जो रूल ऑफ लॉ या हम ये कहें कि इंडिया जो डेमोक्रेसी इसको प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं इसको फॉलो करता है। इसके बावजूद भी आप ऐसे जो एलिगेशन लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो इंडिया साफ-साफ इसको रिजेक्ट करता है। और ये आपके कनाडा के जो मिनिस्टर है वो है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करना, ये पहले भी होता आ रहा है। आपको बता दें कि मई 2023 की हम बात कर रहे हैं, मई 2023 में जब एक चाइनीज़ जिसका नाम था बेसिकली आपका जो यस जाओ वी JHAOWEI जाओवी, इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था। इसके पीछे एक बहुत फ़नी रीज़न बताया जाता है कि ख़ासकर वहाँ के जो ये थे आपके कांग्रेस के जो ऑपोज़िशन यहाँ के हैं, तो उस तरह ऑपोज़िशन ये भी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो जाओ वी है, इनके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया मतलब एक इश्यू ये उठाया, मतलब इनके ऊपर नहीं पर चाइना के ऊपर ये उठाया कि चाइनीज़ जो है ना बेसिकली वहाँ पर जो यूगर मुस्लिम होते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा मतलब यातनाएँ होती है, इनके ऊपर बहुत ज़ुल्म होता है। बस ये स्टेटमेंट इन्होंने कहा खासकर अपने पार्लियामेंट में। तो इसी के रिप्लाई में जो बेसिकली ये जाओ वी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये धमकी दे दिया किन्हें, तो खासकर इनके जो वाइफ़ और जो बोल सकते हैं कि जो बच्चे जो कि चाइना में थे एज़ अ डिप्लोमेट की तरह मतलब डिप्लोमेसी में। तो उनको खासकर यहाँ पर इनको धमकी दे दिया गया और इसी धमकी के लिए यहाँ पर इनको एक्सपेल कर दिया। जब यहाँ से ये एक्सपेल होते हैं तो चाइना भी कहीं न कहीं जो कनाडा के डिप्लोमेट होते हैं उनको एक्सपेल करती है। ये चीज़ें मतलब चलती रही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये कुछ नया है। लेकिन यहाँ पर जो रीज़न बताया जा रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो रीज़न बताया जा रहा है, तो ये चीज़ें रीज़न जो है ना, ये बेसिकली एक सोचने वाली बात है कि ऐसा कारण जो खालिस्तानी इश्यूज़ को लेकर हो। और यहाँ ये बताया जाता है जैसे यहाँ पर जब ये चीज़ें हुआ कि ये जो जाओ वी है, ठीक है? इसको जब निकाला गया, तो यहाँ पर कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि ये पर्सोना नॉन ग्रेटा के ये अंतर्गत ये आता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये एक लैटिन शब्द है, इसका मीनिंग होता है अनवेलकम ह्यूमन मतलब अनवेलकम ह्यूमन यानी कि वो चीज़ें अनवेलकम है। ये बेसिकली आपका वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1961 इसमें ये वर्ड लिखा गया है कि पर्सोना नॉन ग्रेटा का मीनिंग क्या होता है? अनवेलकम ह्यूमन होता है यानी जिसे वेलकम किया नहीं जा सकता उसे और उसे बाहर कर देते हैं। कोई भी रीजन जो भी एक ऐसे रीज़न जो कि कहीं न कहीं लीगल हो, कहीं न कहीं उसमें फैक्ट हो, तो उस रीज़न को बताकर वो जो भी डिप्लोमेट है उसको बाहर किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको मालूम है 190 कंट्रीज़ इसके सिग्नेटरीज़ हैं, जो कि 61 में एस्टेब्लिश किया गया था और 64 में ये फोर्स में आता है। तो कुछ थ्योरी इसके लिए बहुत पॉपुलर है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, फंक्शनल थ्योरी और रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। तो ये रहा इश्यू इसके बारे में। आई होप कि ये पूरी आपको स्टोरी समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।